हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ जायगोट एम्ब्रियो द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये जानना हो जाता है कि इसके अंदर दो चीज़ें आती है। सबसे पहले एक मेल गैमीट आता है, एक फीमेल गैमीट आता है। एक आता है नर युग्मक, एक आता है मादा युग्मक। इन दोनों के मिलने से मतलब निषेचन होने से, फर्टिलाइजेशन होने से निर्माण होता है जायगोट का। किसका निर्माण होता है? जायगोट का। जायगोट जब अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, मतलब इसी परिस्थिति में होता है जिसमें वो डेंजर जोन में रहता है, खतरा में रहता है, तो जायगोट अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों बगल एक सिस्ट नाम के परत का निर्माण कर लेता है, सिस्ट नाम के लेयर का निर्माण। लेकिन जैसे ही जायगोट वापस फेवरेबल कंडीशन में आता है, मतलब कि ऐसी परिस्थिति में आता है जब उसके ऊपर कोई खतरा नहीं रहता है, ये अपने सिस्ट वॉल को हटा लेता है। और जैसे ही हटाता है जायगोट अपने आप को तोड़ के दो सेल बना लेता है, एक ऊपर वाला सेल, एक नीचे वाला सेल। ऊपर वाला सेल कहलाता है बेसल सेल और नीचे वाला सेल कहलाता है टर्मिनल सेल। देखिए, अब इन्हीं दोनों सेल के बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसल सेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो बेसल सेल होता है ये लगातार डिवाइड करता है और डिवाइड करके 7 से 10 नए सेल का निर्माण करता है, जिसे हम लोग कहते हैं सस्पेंसर सेल। इस सस्पेंसर सेल को हिंदी में निलंबक कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, सस्पेंसर सेल का सबसे ऊपर वाला सेल डेवलप करके बड़ा हो जाता है और होस्टोरिया का निर्माण करता है। सस्पेंसर सेल के सबसे नीचे वाले सेल को हम लोग हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका रहा बेसल सेल का, मतलब बेसल सेल डेवलपमेंट करके इतनी सारी चीज़ों का निर्माण करता है। अब आगे हम लोग जानते हैं किसके बारे में? टर्मिनल सेल के बारे में। टर्मिनल सेल डिवाइड करके दो सेल का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं 2 सेल प्रो एम्ब्रियो, द्विकोशिकीय परागभ्रूण। ये आगे चल के फिर डिवाइड करता है और 4 सेल का निर्माण करता है, इसे कहते हैं 4 सेल प्रो एम्ब्रियो, मतलब 4 कोशिकीय परागभ्रूण। इसके ठीक बाद ये 4 सेल प्रो एम्ब्रियो डेवलप करके डिवाइड करता है और निर्माण करता है 8 सेल प्रो एम्ब्रियो का, 8 सेल प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, ये 8 सेल प्रो एम्ब्रियो अपने आप को बांट लेता है दो हिस्से में, एक हिस्से में 4 सेल, फिर एक हिस्से में 4 सेल। ये जो 4 सेल है ये रेडिकल का निर्माण करता है, जिससे जड़ बनेगा, और बाकी जो 4 सेल है वो डेवलप करके पिल्यूल का निर्माण करेगा, जिससे तना, पत्ती, टहनी वगैरह, स्टिंग वगैरह बनेगा। ठीक है, अब ये दोनों साइड जो 4 सेल है इनका डेवलपमेंट हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कहता है वो चारों सेल डेवलप करता है और निर्माण करता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का, गोलाकार भ्रूण का, जिनमें से जो 4 सेल रेडिकल का निर्माण किया था वह 4 सेल ऊपर की तरफ डेवलप करता है और एक लेयर का निर्माण करता है, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, अधिचौम्य कहते हैं। और बाकी जो 4 सेल पिल्यूल का निर्माण किया था वो आगे चल के अंदर में खूब डेवलपमेंट करता है और कई सारे सेल्स का निर्माण करता है, जो आगे चल के डेवलप करता है और इस प्रकार के एम्ब्रियो का निर्माण करता है, जिससे हार्ट शेप एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और इसे हम लोग हार्ट शेप एम्ब्रियो कहते हैं। हार्ट शेप एम्ब्रियो और डेवलप करता है और निर्माण करता है हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो का, मतलब घोड़े के नालनुमा भ्रूण का। ठीक है, इसके ठीक बाद हम लोग फाइनल डायग्राम की तरफ चले आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेट एम्ब्रियो। क्वाड्रेट एम्ब्रियो में हम लोग जानेंगे टर्मिनल सेल और बेसल सेल के डेवलप किए हुए स्ट्रक्चर को। जो बेसल सेल है उनका डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ये रहा, और जो टर्मिनल सेल है उनका डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ये रहा, और शू शेप एम्ब्रियो। ठीक, अब देख लेते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं तो क्या पता चलता है। देखते हैं, जो 4 सेल रेडिकल का निर्माण किया था और 4 सेल पॉलीमर का निर्माण किया था, ये चारों सेल यहाँ पे हमारे हैं। इस साइड का रेडिकल वाला हिस्सा और इस साइड का पिल्यूल वाला हिस्सा। ठीक है, ये रेडिकल वाला हिस्सा, ये पिल्यूल वाला हिस्सा, इससे जड़ वगैरह बनेगा, इससे टहनी पत्तियां वगैरह बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं कि जो रेडिकल के तरफ 4 सेल था वो डिवाइड करके क्या क्या बनाया है, रूट बनाया है, और रूट के ऊपर रूट क्या बनाया है, मतलब जड़ के ऊपर जड़ को बनाया है। ठीक है, लेकिन वहीं पर हम लोग देखते हैं जो 4 सेल पिल्यूल का निर्माण किया था वो क्या क्या निर्माण किया था है, क्वाड्रिलून का निर्माण किया था बीच में। तो हमें पता चला कि आगे चल के वो 2 क्वाड्रिलून का निर्माण कर रहा है, मतलब कि द्विबीजपत्र का पता चला। क्लियर, इसके ठीक बाद हम लोग अगर उधर बेसल सेल का जो स्ट्रक्चर है वो लाके यहाँ फिट करते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है हाइपोफाइसिस, जो कि नीचे का सेल था, बीच में सस्पेंसर सेल और ऊपर वाला सेल होस्टोरिया। ठीक, इस प्रकार के कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्वाड्रेट एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके।